हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पिज़्ज़ा पफ की रेसिपीज़, जिसे आप मिनी पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा एपेटाइज़र या फिर स्नैक की रेसिपी है और आई एम श्योर कि ये बच्चे और बड़ों दोनों को ही ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और इसे बनाने में भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की या फिर ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। तो ये झटपट ही आपके पास जो इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उससे ही बन जाएगी। और आप भी अगर मेरी कच्ची छोकरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आटा लगाने से। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, आधा कप चावल का आटा या फिर राइस फ्लावर, और इसके साथ मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून घी। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़े से गुनगुने पानी से हम इस आटे को लगा लेंगे। तो हमें ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा हार्ड आटा नहीं चाहिए, जैसे हम हमारी नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं, हमें बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में आटा चाहिए। तो अब इस आटे को हम घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून तेल, जिसके अंदर मैं डाल दूंगी बहुत बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम और अनियंस। और साथ ही साथ मैंने यूज़ किया है स्वीट कॉर्न, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो हम एक एक करके सारे कैप्सिकम और अनियंस को हमारे ऑयल में डाल देंगे और स्वीट कॉर्न को भी हम साथ ही में डाल देंगे, क्योंकि ये बॉइल्ड है तो हम साथ में ही डाल सकते हैं। और इसे 2 से 3 मिनट हम हाई फ्लेम पर सौटे कर लें। और स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पेपर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और ये हमारा स्टफिंग बनकर रेडी है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसके सर्कल्स कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से हम आटे को 5 इक्वल पोर्शंस में काट लेंगे, 5 या 6, आप जितना भी आपका आटा हो उसके हिसाब से आप इक्वल पोर्शंस में उन्हें कट कर लीजिए। बाकी के आटे को आप ढककर रख दीजिए और इस तरह से आप एक बड़ी साइज़ की रोटी बना सकते हैं। हमें बहुत पतली रोटी नहीं चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और इस तरह का आपके पास कोई ग्लास हो या फिर किसी बॉटल का ढक्कन हो, इस तरह से हमें सर्कल पीसेस चाहिए। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस साइज़ की हमें सर्कल पूरीज जैसी बनानी है। तो एक एक करके हम इस तरह से सारे ही सर्कल्स को काट लेंगे और इसी तरह से हम सारे आटे की इस तरह सर्कल पूरियां बना लेंगे। तो अब इस पूरी में हम थोड़ा सा स्टफिंग डाल देंगे, इस तरह से करीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और मैंने यहाँ पे चीज़ को ग्रेट कर लिया है और इस पर मैं थोड़ा सा चीज़ भी डाल दूंगी। और अब मैं इसके कॉर्नर पे थोड़ा सा पानी लगा लूंगी, ताकि हमारा दूसरा जो पीस है सर्कल रोटी का वो उस पर अच्छे से स्टिक हो सके और जब हम तले इसे तो ये खुल ना जाए। तो इसे और अच्छे से पैक करने के लिए मैं इस तरह से फोक के साइड से भी इस तरह से निशान बना रही हूँ, जिससे कि बहुत प्रॉपरली पैक हो जाए हमारा स्टफिंग और जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले ना। तो इसी तरह से दोनों साइड ही हम फोक से इस तरह से मार्क्स बना लेंगे और हमारी पिज़्ज़ा पफ को पैक कर लेंगे। तो एक एक करके हम सारे पिज़्ज़ा पफ में इस तरह से स्टफिंग भरकर रेडी कर लेंगे और हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल मैंने ले लिया है और जब वो गर्म हो गया है तो मैंने एक एक करके 3 से 4 पिज़्ज़ा पफ को डाल दिया है इसके अंदर। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसे दूसरी तरफ पलट लूँगी और दोनों ही साइड जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे मीडियम स्लो आंच पर शैलो फ्राई कर लेना है। तो इसे, क्योंकि ये गेहूं का आटा है तो ये जल्दी से ही फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे बैचेस को निकाल लेंगे। तो मैंने नेक्स्ट बैच को भी शैलो फ्राई करने रख दिया है और ये हमारे सारे ही पिज़्ज़ा पफ या पिज़्ज़ा रिंग्स रेडी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लग रही है ना एकदम क्रंची और एकदम यमी और एपेटाइजिंग रेसिपी। तो इसके मैंने गार्निश कर लिया है
थोड़े सी चीज़ के साथ, और आप इसे हरी चटनी या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। और ये हमारे पिज़्ज़ा पफ एकदम रेडी है। तो आई होप आपको भी ये मिनी पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई एपेटाइज़र या स्टार्टर्स की रेसिपी देखना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।